कचरा कौन था? कचरा था जो गद्दारी करके गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे जी में हाँ, क्या वही कहेंगे? गद्दार है एक नंबर के, पहले भी गद्दारी कर चुके हैं। मोदी मैजिक सब उतर चुका है। जब जनता अपने घर का जेवर मकान के कागज बेच के खाना खाने लगे, महंगाई का वो दौर चल रहा है। महंगाई में पूर्ण रूप से फेल सरकार, स्वास्थ्य नीति में पूर्ण रूप से फेल सरकार, शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से फेल सरकार। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है 18 साल से, 20 साल से शिवराज जी हैं। अब जनता ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार आएगी। ग्रेजुएट होकर बैठा है वो, ये पकौड़े तलते अच्छा लगेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई की थी उसने। कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर में, और जबलपुर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जबलपुर की ये उत्तर मध्य की सीट है। उत्तर मध्य से बीजेपी ने टिकट दिया है, उसके बाद से लगातार विवाद है। पार्टी कार्यालय में भी आपने खबर देखी होगी, जिस तरीके से आपस में ही लोग लड़ रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मध्य से विधायक विनय सक्सेना जी। जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट बंटवारा किया, क्या लगता है बीजेपी आपस में ही लड़ रही है? देखिए, बीजेपी का मामला बीजेपी जाने। हम लोग तो जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए सड़कों पे हैं और एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। पिछले 5 साल भी मिलते रहे, अभी भी मिल रहे हैं, और भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है जिस प्रकार से जो टिकट मिला है, इस बात को लेकर के भी विरोध हो रहा है कि बाहर ही आए हैं, यहाँ का जनता के बीच अब जब जा रहे हैं तो कैसा जवाब मिल रहा है आपको, रिस्पॉन्स? देखिए, जनता तो अब मेरे से मेरी बात कर रही है। हाँ। और वो दूसरी बात ही नहीं कर रही। वो कहते 5 साल आप मेरे बीच में रहे हो, 5 साल हमारे सुख दुख में आप रहे हो, तो हमको किसी और को ना हम जानते हैं ना हम किसी को पहचानते हैं। आपको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार भी मन बनाया था 2018 में। क्या लगता है 23 में इस बार क्या होगा? देखिए, डकैती और धोखाधड़ी तो किसी के साथ भी हो सकती है। हैं। आम नागरिक को लूटने वाली सरकार ने एक सरकार लूट ली, यही हुआ था ना। वैसे भी पिछले 18-20 साल से ये सरकार जो है जनता को लूट रही। एक हाथ देती है, ये घोषणा करती इतना पैसा देती है और महंगाई बढ़ा के उतना वापस ले लेती है। तो इस सरकार को जिसने धोखाधड़ी की है, जो लूट मचाई है इस प्रदेश पे, उसने एक सरकार को भी गिराया। नहीं, इस तरह आज से मैं मेरा कहना है तो 2023 में इसलिए जनता पता क्या कहती है, इस बार थोड़े बहुत वोट नहीं देंगे, थोक में वोट देंगे, थोक में विधायक देंगे, और उनको भी देख लेंगे जो सरकार गिराने की बात करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी में ही आपस में हलचल मची हुई है? विनय सक्सेना जी प्रचंड जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनता खुद उनको बुला रही है और हाथों हाथ ले रही है। प्रचंड मतों से विनय सक्सेना जी विजयी होंगी, प्रचंड मतों सामने से। जो अभिलाष पांडे आए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। बाकी विनय भैया को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, देखिए भीड़ जनता घरों से निकल के उनका समर्थन कर रही है। अच्छा। प्रचंड मतों से जीतेंगे, प्रचंड मतों से। क्या कहेंगे अभिलाष पांडे आए हैं, जिस प्रकार से बीजेपी दफ्तर में विवाद हुआ है, आपस में लोग लड़ रहे हैं? जरूरी है, लड़ना भी चाहिए। अच्छा। सामने इतना प्रबल दावेदार हमारे विधायक विनय सक्सेना जी हैं, जिनके काम की सराहना जनता इतनी बढ़ चढ़ के कर रही है कि जिस विधानसभा में 35 साल से सबसे पहले टिकट घोषित कर दी जाती थी, आज वहाँ भाजपा इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि वो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही, और तय किया भी तो ऐसा प्रत्याशी तय किया जिसका भारी रोष है। हम विनय भैया के साथ लगे हुए थे, आगे भी पूरा काम करेंगे और जनता का भरपूर समर्थन देंगे। तो क्या लगता है 23 के चुनाव में क्या होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, कमलनाथ जी की भारी बहुमत सरकार बनेगी, और हमारे विधायक विनय सक्सेना जी भारी मतों से लेकिन जीतेंगे। शिवराज कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। अरे अब उनके कहने से क्या होता है? हैं। जनता की बनाई हुई सरकार को तोड़ मड़ोड़ के उनके सामने जनता तो के खुद छलावा करके 10 मुख्यमंत्री के दावेदार उतार दिए हैं। विजय वर्गीय जी, ये प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, नीति पाठक जी, 10 तो विधायक मुख्यमंत्री के दावेदार आपस में लड़ रहे हैं। अब तो दिग्गज उतार दिए हैं, तो आप कैसे मुकाबला करिएगा, यही तो सवाल है। अरे दिग्गज आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे, हैं। और कमलनाथ जी भारी विधायकों के साथ में आंतरिक कलेश ही उनका पतन का कारण बनेगा। ये सुनिश्चित है, कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है और भारी मतों से सरकार बनेगी, जिसको इस बार 150 पार होगी, 150 पार सीट शिवराज बनेगी। जी कह रहे हैं 200 पार। शिवराज जी हवा में है इस समय, और वो हवा ही में रहेंगे। कमलनाथ जी की सरकार पहले मुख्यमंत्री रहे ना, 4 बार मुख्यमंत्री। 18 वर्ष तक उन्होंने 20 वर्ष तक सरकार में रहने के बाद भी यदि उनको 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार जैसे छलावे के प्रलोभन देने पड़ जाएं तो किस काम की ये सरकार? आप इतने समय सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाइए, आप उपलब्धियां बताइए अपनी कि आपने क्या किया, 18 वर्षों में क्या दे दिया। ये कहीं ना कहीं जनता को फिर छलने का इनका प्रयास जारी है, और सरकार जनता इस बार इतनी तगड़ी चुन के देगी कि ये कितना भी कुछ कर लें, अपनी सरकार दोबारा नहीं बना सकती। माननीय मोदी जी जबलपुर में आ रहे हैं और शिवराज सिंह का नाम भी नहीं ले रहे हैं, न लाडली बहना का नाम ले रहे हैं। तो आप सोच लिए कितने अंतर कला है बीजेपी में। मोदी जी का तो खुद एक मैजिक चलता है ना यहाँ। अरे भैया, यहाँ पे मोदी जी सब उतर गया। मोदी मैजिक सब उतर चुका है।
जब जनता अपने घर का जेवर मकान के कागज बेच के खाना खाने लगे, महंगाई का वो दौर चल रहा है। महंगाई में पूर्ण रूप से फेल सरकार, स्वास्थ्य नीति में पूर्ण रूप से फेल सरकार, शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से फेल सरकार। आज किसी भी शिक्षा संस्थान के पास पूर्ण रूप से आज़ादी है, कोई सरकार का प्रेशर नहीं है, मनमानी फीस वसूलते हैं, मनमानी जगहों पे ड्रेस का अपना कोलैबोरेशन करके ड्रेसें बेची जा रही हैं। सिलेबस चेंज करने का जो 3 साल और 5 साल का सिस्टम चलता था, आज हर साल 1.5 साल में वो सिलेबस चेंज कर देते हैं। ये आम परिवारों पे बोझ बनने का काम कर रही है सरकार। इन्हें सब दलाली से मतलब है। कोरोना काल में सबने देख लिया, पूरे व्यापारियों ने देख लिया, ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों की हितैषी है। 2-3 बड़े नाम जो हैं। महंगाई मुद्दा होगा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आम जनता परेशान है भ्रष्टाचारी से। लाडली बहना योजना जो अभी चला रहे हैं, 18 साल से याद नहीं आई, कोरोना में याद नहीं आई, अब आ रही जब चुनाव जाने लगा, जब स्वराज जी की विदाई होने लगी तो जनता ने मन बना लिया कांग्रेस के साथ है और हमारा प्रत्याशी भारी मतों से उत्तर मध्य विधानसभा से जीते जा रहा है। फिर कहने लगते हैं ना कि एक राष्ट्रभक्ति वाला भी मुद्दा, राष्ट्रवाद। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है 18 साल से, 20 साल से स्वराज जी हैं। अब जनता ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित ही आएगी। बीजेपी ने अच्छे दिन लाए हैं, वो कह रहे हैं। नहीं, अच्छे दिन से बीजेपी के आए हैं, अच्छे दिन से बीजेपी के आए हैं, कांग्रेस आम जनता के नहीं आए। आम जनता तो बहुत परेशान है। कार्यकर्ताओं के आए हैं, कैंडिडेटों के आए हैं अच्छे दिन, आम जनता के बिल्कुल भी नहीं आए। बीजेपी अच्छे दिन नहीं आए हैं बिल्कुल। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट क्या भाजपा से लेना पड़ेगा कांग्रेसियों को, आम जनता को? आज आप देशभक्त हैं तो क्या इसका कोई सर्टिफिकेट बांटेगी भाजपा? कैसे बताएगी कौन राष्ट्रभक्त है? वही भाजपा पार्टी ना, जिनकी हम हमेशा बातें सुनते हैं कि 53 वर्ष तक इन्होंने अपने आरएसएस के मुख्य कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, उसमें विशेष टिप्पणियां करते हैं इनके बड़े बड़े नेता, लेकिन एक फोटो एक वीडियो दिखा दें कभी। ये राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे हम कांग्रेसियों को? हम राष्ट्रभक्ति जानते हैं, हम उस पार्टी से आते हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हमें इनसे किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन फिर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। कैसे विलुप्त हो रही है? कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। आज हमारी सरकार पूर्ण रूप से 5 राज्यों के चुनाव में हर पूरे राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। किसी LIV को देख लीजिए, किसी LIV को गुजरात में तो मुखी खानी पड़ी। छलावा है ये, छलावा जो मध्य प्रदेश में हुआ न बने वो छलावा हो जाए। बिल्कुल होता। आज मध्य प्रदेश में आप बताइए, आप मीडिया से हैं, आप खुद भी समझते हैं कि सरकार, जनता ने तो सरकार कांग्रेस की चुनी थी ना। शिवराज जी अपने घर से पैसे लेके आए थे, जो विधायक खरीदे उन्होंने 35-35, 50-50 करोड़ में। कहाँ से पैसे लाए थे? ये किसका पैसा है? वो हमने टैक्स दिया, आपने टैक्स दिया, जनता ने टैक्स दिया, उस पैसे से जनता ने दिया, उनसे विधायक खरीदते हो। तो सवाल तो कांग्रेस के विधायक पे भी है कि बिक क्यों जाते हैं। देखिए, वो उनका स्वयं का निर्णय है, बिकना नहीं बिकना, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति तो चोर कहलाएगा। क्यों खरीदे आपने? जनता ने जब 5 साल आपको सरकार में बिठाया है तो एक बार हमारा काम भी देखते ना। आपने जोड़ तोड़ के सरकार बना ली, आज वही विधायकों को आप 35-35 करोड़ में आप खरीद लेते हो और जनता के पूरा छलावा कर देते हो। हाँ, क्या कहेंगे इस बार, कमल या कमल? बेरोजगारी इतनी बढ़ के है, बेरोजगारी इतनी बढ़ के है देश में कि बेरोजगार बदला ले लेंगे। आज 20 साल से कोई रोजगार नहीं दिया ना, बेरोजगारी जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बदला लेने के ठान के बैठे हैं। जो इन लोग चाहते हैं ना कि सब पकौड़े की दुकान बना के बैठे, आज बेरोजगार ने मन बना लिया कि यहाँ पे सरकार बदल के रहेगा। बेरोजगार बदला लेंगे क्या? बिल्कुल। किस बात का भाई? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और स्कूल। स्मृति ईरानी कह रही है कि 58% युवाओं को रोजगार बांटा है हमने। बिल्कुल नहीं दिया। जब वो सब कागजों में 2000 किसी को रोजगार नहीं मिला, सबको पकोड़े तलने की सलाह दी जा रही है। ऐसी बातें भाजपा नई नई सिखाती है। कहाँ कहीं वो नाले से गैस निकाल के चाय बनाने की नीति बताती है, कहीं युवाओं को बताती है कि पकोड़ा एक बहुत बड़ा रोजगार है। मतलब ये किस प्रकार के युवाओं को, जो युवा पढ़ लिख के आज ग्रेजुएट होकर बैठा है, वो ये पकोड़े तलते अच्छा लगेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई की थी उसने। कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? कि टैलेंट नहीं है उनके पास, इसलिए वो लोग। तो जिन्हें टैलेंट है उन्हें तो रोजगार दीजिए। कितनी फैकल्टी, कितनी नौकरियां दिला दी, कितनी नौकरियां निकाली हैं। आज किसी भी शासकीय कर्मचारी, आप SI की भर्ती देख लीजिए, मेडिकल फील्ड की भर्ती देख लीजिए, कहाँ कौन सा विभाग में नौकरियां निकाली हैं? हर तरफ से फेल सरकार है, सब कमीशन खोरी। आप महाकाल कॉरिडोर देख लीजिए, हर तरफ कमीशन खोरी है, कहीं पे ये सरकार फेल पास नहीं है, हर तरफ फेल जा रही है सरकार। तो क्या लगता है इस बार 23 में क्या होगा यहाँ? पूर्ण रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। 170 विधायक MP में 170 विधायक इस बार नहीं खरीद पाएंगे, बीजेपी वाले नहीं खरीद पाएंगे। नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, ढेरों से मिलेंगे, ढेरों से। कहीं इसमें से भी बिक गए तो आप नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे। साफ हो गया, पहले जो था कचड़ा वो साफ हो चुका है, अब कोई कचड़ा नहीं है। कचड़ा कौन था? कचड़ा था जो गद्दारी करके गए। कौन थे? हमारे कुछ नेता गद्दारी, आप लोग को तो पता होगा सब। अच्छा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे जी में हाँ, वही गद्दार है 1 नंबर के, पहले भी गद्दारी कर चुके हैं।
पहले अभी भी क्या की है। गद्दारी की है? पहले भी उनके सब अंग्रेजों के टाइम से उनने गद्दारी की है अच्छा जी। चलिए इस बार कमल या कमलनाथ, आखिरी सवाल। 100% कमलनाथ। कमलनाथ हाँ? कमलनाथ कमलनाथ जी की सरकार आ रही है 101%। 70 सीट कमलनाथ। जय जय कमलनाथ।